ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हम आज का प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो लेदर इंडस्ट्री पे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसके मसाइल और उसका हल के ऊपर बात की जाए। और हमारे साथ गुलजार साहब भी मौजूद हैं, दानिश साहब भी मौजूद है। दानिश साहब, गुलजार साहब, मेरे ख्याल में ऊपर चलते हैं। यहाँ तो बिजली की मेहरबानी की वजह से जनरेटर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और गुलजार साहब, मेरे ख्याल में आप साथ साथ बताते भी चलें। अच्छा, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो जनरेटर की आवाज़ से आपको अच्छी म्यूज़िक मिल रही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ एक अच्छी म्यूजिक मिल रही है। मैं ये पूछना चाहूँगा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, यहाँ क्या हो रहा है? ये कटिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे गारमेंट्स की, जैकेट्स की, ट्राउजर्स की, कोट्स की कटिंग होती है। तो अभी हम चलते हैं, ये आपका लास्ट स्टेज है जहाँ वैलिडेशन होती है। मगर क्योंकि हमने सेटिंग थोड़ा इस तरह से की हुई है कि बिकॉज शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो हमने इस मेजनाइन फ्लोर पे जो हमने कटिंग का डिपार्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, यानी मेजनाइन है, ये वैल्यू एडिशन होती है। तो वैल्यू एडिशन यहाँ आप कर रहे हैं। और इससे पहले का प्रोसेस क्या है, वो उसकी तरफ जाएंगे। इससे पहले का प्रोसेस जो आपने देखा, नीचे ट्रक जो है ये कच्चा है, रॉ स्किन्स आए हैं। अब रॉ स्किन से यहाँ पे प्रोसेस होता है, इसकी शेयरिंग होती है, बाल निकलते हैं, इसमें प्रोसेस होकर इसमें वेट ब्लू के फॉर्म में आता है। वेट ब्लू से ये डाई होता है, डाई से फिर ये जब माल डाई होके आ जाता है फिर वो फिनिश होता है। तो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर ले जाऊंगा जहाँ पे फिनिशिंग होती है लेदर की। ठीक है, मेरे ख्याल में साथ साथ हम अपने व्यूअर्स को ये भी दिखाते रहे कि क्या प्रोसीजर होता है। पहला प्रोसीजर तो हमने बता दिया था, ये तो खैर लास्ट प्रोसीजर है। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम आपको दूसरे प्रोसीजर बताएंगे कि पहले प्रोसीजर के बाद दूसरा प्रोसीजर क्या आपने जो नीचे प्रोसेस देखा था, इसको हम कहते हैं वेट वर्क। यहाँ सब गीला काम है, यानी पानी का काम है। स्किन्स को वॉश करते हैं, स्किन्स को ट्रीट करते हैं, उसके ऊपर उसके बाल निकालते हैं। जब ये टैंड लेदर कंडीशन में आ जाता है, इसके बाद इसकी डाइंग होती है, यानी इसको कलर देखना है। अगर दानिश साहब के पास गारमेंट्स का ऑर्डर पिंक कलर का है तो उसको पिंक कलर से ड्रम में डाई करेंगे। अगर ब्लू कलर है या ग्रीन कलर है, तो आजकल तो आपको पता है कि फैशन है, तो आजकल बड़े फैंसी कलर बन रहे हैं। तो जब ये अच्छा जनाब, यहाँ पे हमें कॉलर्स की बड़ी ज़रूरत होती है। कॉलर्स हमें कॉल करें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, आपके ज़हनों में सवालात होते हैं, वो आप सवालात करें। भाई जल्दी से हमें कॉल करना शुरू करें और अगर आपके ज़हनों में कुछ सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे दोनों मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा दानिश साहब, कॉलर्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो सेकंड फेज़ है, ये हमें बताएं कि ये सेकंड फेज़ क्या है। देखिए, जब लेदर डाई हो जाता है, जैसे गुलजार साहब ने कहा है, डाई के बाद ये फिनिश फाइनल प्रोसेस पे आता है, दैट इज़ कॉल्ड फिनिशिंग। यहाँ पे कोटिंग होती है, यहाँ पिगमेंट की कोटिंग होती है, पॉलिश होता है, रोटो होता है, बहुत सारे प्रोसेस हैं यहाँ पे। फाइनल प्रोसेस के बाद ये फिनिश फॉर्म में आ जाता है लेदर। आप इसको इसको स्प्रे प्लांट है, देखिए यहाँ पे मशीन लगी हुई है, स्प्रे प्लांट है, वहाँ पे शेवर है, वहाँ पर रोटो प्रेस है, ये पॉलिश मशीन है, ये टॉगल्स हैं। ये एक प्रोसेस है जो डिफरेंट लेदर जो है डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के एक फाइनल फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड फिनिश लेदर फॉर्म। नीचे उतरने के बाद तो आप लोग डायरेक्ट डाई कर देते हैं ना उसको? नहीं, नीचे जब रॉ स्किन आ जाता है ना, पहले उसकी एक प्रोसेस होती है, हम उसको कहते हैं, उसको शेयरिंग कहते हैं, बाल का ना शेयरिंग होती है, बाल निकलता है, उसमें बहुत केमिकल प्रोसेस है, उसके फैट निकाला जाता है, फिर उसको हम लोग उसको टैंक पे चला के इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद वो पिकल फॉर्म में आता है, पिकल फॉर्म के बाद वो वेट ब्लू फॉर्म में आता है, वेट ब्लू के बाद वो क्रस्ट बनता है। क्रस्ट इज अ सेमी फिनिश फॉर्म ऑफ द लेदर। वेट ब्लू फॉर्म को यहाँ पे पड़ी हुई है, आपने देखा ब्लू, आपने नीचे देखा ग्राउंड फ्लोर पे वो ब्लू रंग के जो स्किन्स पड़े हुए वो वेट ब्लू, वो बिकॉज दे आर क्रोम टैंड, तो इसलिए जब उसका रंग जो है ना, तो हम उसको वेट ब्लू कहते हैं, बिकॉज इट गिव्स ए ब्लूइश कलर बिकॉज इट इज क्रोम टैंड। ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है, थोड़ा सा यहाँ मैं चाहूँगा व्यूअर्स को हमें यहाँ का प्रोसीजर भी पता चल जाए। गुलजार साहब बताएं सर, यहाँ गुलजार साहब आप बताएं। देखिए, जब वो लेदर ड्राई हो जाता है, तो ड्राई के बाद उसको कलर जब दे दिया है, कलर डाई कर दिया, तो ये एक मशीन है जो ड्राई भी करती है। और अभी आपने आपके कैमरा मैन ने इसको उसकी मूवी बनाई है, तो ये स्ट्रेच कर रही है, लेदर को फ्लैट कर रही है। अब ये रेडी फॉर स्प्रे है। आपने अक्सर देखा होगा जैसे गाड़ियाँ स्प्रे होती है, तो ये स्प्रे के ऊपर कलर जब भरेगा तो मशीन से स्प्रे होगा इसका। तो ये एक इनिशियल स्टेज है बिटवीन वेट ब्लू और फिनिशिंग। ड्राई हो गया, स्ट्रेच हो गया, माल फ्लैट हो गया। अब आप देखें कि इसके अंदर लेदर रेडी है फॉर फिनिशिंग। अब वो फिनिशिंग का प्लांट आप आके देखें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉलर्स ने हमें ज्वाइन कर लिए, कॉलर्स को ले लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वो जब ये प्रोसेस देख रहे हैं तो उनके जहन में क्या आ रहा है कि लेदर जैकेट ख़रीद ली जाए या नहीं ली जाए। तो जनाब, कौन कॉलर में ज्वाइन कर चुके हैं? वालेकुम सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से? बात कर रहा हूँ, कराची से। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक जो लेदर जीन्स है वो लेदर जीन्स
लेदर जैकेट लेदर जीप। जनाब आप ज़रा दोबारा अगर अपना सवाल दोहरा दें, क्योंकि आपकी आवाज़ सही नहीं आ पाई है हमें। मैं जी आप अपना सवाल पहले बता दें तो रिपीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज़ बिल्कुल सही नहीं आ रही है। एक तो यहाँ पे शोर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। हम थोड़ा सा पीछे की तरह चलते हैं और कॉलर को ले लेंगे और उनकी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मकसद होता है प्रोग्राम का, उसमें ये होता है कि साथ में अपने व्यूअर्स को मालूमात भी दें, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात पता चले कि अगर किसी सेक्टर पर हम काम कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होता है। हम नॉर्मली देखते हैं कि बच्चों ने एक जैकेट पहनी होती है लेदर की, उनको ये नहीं पता होती है कि किस तरह लेदर की जैकेट तैयार होती है, उसके कितने पेजेस होते हैं। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो तमाम पेजेस भी यहाँ पे नज़र आएँ। तो एक और कॉलर को यहाँ शामिल कर लेते हैं और पूछते हैं कि उनके जहन में क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कहाँ से? मैं बाहर बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी? मुझे ये बहुत अच्छा हमें लग रहा है और हमें अंदाज़ा आ रहा है कि हमारे जो जानवर की जो खालें होती हैं वो किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम की तारीफ़ की। हमारी कोशिश यही होती है कि तमाम चीज़ों तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे दें यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम जहाँ खड़े हुए इस वक्त, वो कौन सी जगह दानिश साहब? स्प्रे प्लांट है, ये स्प्रे प्लांट है। ये लेदर पे जो ना रंग जो है ना, जैसे ना आपने बताया, गुलजार साहब ने बताया, जैसे गाड़ियों पे स्प्रे करके रंग करते हैं, तो इसलिए लेदर पे डाई के बाद इस पर एक फिल्म चढ़ती है, वी कॉल पिगमेंटेशन। ये इस पर डाई कलर के इस पर फिल्म चढ़ती है, इस पर कलर होता है, स्प्रे होता है, कलर स्प्रे होता है ये। अभी वो वहाँ से तो इसमें कलर कौन सा होता है? जो मर्जी है देना चाहें वो हो जाता है। अब जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है ब्राउन कलर ना, अब ब्राउन ये लेदर, ये ब्राउन पे स्प्रे होगा, ब्राउन कलर स्प्रे होगा, ब्राउन पिगमेंट। जी गुलजार साहब ज़रा आप बताएंगे प्रोसेस का थोड़ा सा और मजीद। जब ये स्किन्स को डाई कर दिया ड्रम में, तो हमने इसको एक बेस कलर दे दिया। बेस कलर का मतलब है ब्राउन है, पिंक है, रेड है, लेकिन उसकी जो फाइनल फिनिशिंग है वो हम यहाँ पर करेंगे। अब ये आर्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि गारमेंट लेदर है, काऊ लेदर है, शू ओपन लेदर है, उसके हिसाब से इसको हम फिनिश करेंगे। आपको शाइन ज़्यादा चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, गुलजार साहब, उनको ले लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके जहन में क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम, नहीं बात कर रहा था जी, कराची से। ये सर, ये इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई है स्मगलिंग की, कि ये इतना जानवर कराची से स्मगलिंग हो रहा है। ये तो खैर हुकूमत की भी नज़र में है और ये आवाम की भी नज़र में है। ये तो हुकूमत जानबूझ के खुद करा दी है ज़्यादा मुनाफे के उसमें ना, कि स्मगलिंग से ये तो मुल्क को तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा। ये सिर्फ ज़ाती पैसा लोगों के जेब में जा रहा है। ये बहुत अहम इशू है, इसको आप बिल्कुल नोट कीजिएगा और इसको आप जो है ये बिल्कुल पहुँचाइए लोगों तक, और भी लोगों तक, हुक्मरानों तक। ये और जो इसकी करता धरता है, इनके जो मुजरिम है, ये जिम्मेदार कौन है ये बताइए मुझे। हुकूमत की नज़र में हो रहा है, ये हुकूमत के उसमें हो रहा है, ये हुकूमत को पता नहीं है क्या। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। यहाँ पे हमारे कॉलर्स भी ये कहते हैं कि हुकूमत इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए उस तरह काम नहीं कर रही जैसे इसको करना चाहिए। अगर हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा काम करे तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। क्या कहेंगे दानिश साहब? देखिए बात सुने, ये जो इंडस्ट्री है ना हमारी, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आप देखिए क्या करती है, ये जॉब्स क्रिएट करती है। एक इंडस्ट्री लगती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर यूनिट, दे क्रिएट जॉब्स, आपके अपने इन्वेस्टमेंट करके जॉब्स क्रिएट करती है, टैक्स देती है और फॉरेन एक्सचेंज। अब तीन चीज़ें देखें इस कंडीशन में जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, गैस की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग। अभी भी देखें सुबह से लाइट नहीं है, कल से लाइट नहीं है, इधर कोई केसी वाला कोई नहीं उठा रहा फ़ोन। इसी कंडीशन में हम इस मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, हम इसमें टैक्स पे कर रहे हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तो मुल्क को टैक्स मिलेगा, जब टैक्स मिलेगा तो सोशल, आपका सोशल एटमॉस्फेयर अच्छा होगा। अब देखिए किस कंडीशन में काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोसेस है, इसकी प्रोसेस की तरफ दोबारा चलेंगे और यहाँ हम आपको बताते चलें ये क्या, कौन सा कलर दिया जा रहा है अभी इसको? ये लेदर, आपको बताया ना आपको, अभी लेदर के यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, स्प्रे, ये स्प्रे यूनिट है, इस पर अभी डाई के बाद ये आया है पॉलिश होके, अब यहाँ पे इस पर पिगमेंट कलर स्प्रे हो रहा है ताकि ये फिनिश फॉर्म में आ जाइए। हमें 2 या 4, 3 या 4 कोट इस पर स्प्रे करते हैं ताकि इवननेस आ जाए स्किन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद के प्रोसेस की तरफ भी चलते हैं और मेरे ख्याल में इश्यूज़ के ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। अच्छा, एक तो आपने बताया कि स्मगलिंग का इशू जो है बहुत बड़ा इशू है, स्मगलिंग आपको काफ़ी ज़्यादा हैम्पर कर रहा है। टोटल कोई एक अमाउंट है कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे
इस वक्त एक एस्टिमेटेड फिगर ये है कि पिछले साल 3 लाख जानवर एक्सपोर्ट हुआ है ऑफिशियली, और तकरीबन इतना ही 3 लाख जानवर स्मगलिंग ईरान के बॉर्डर से अनऑफिशियली स्मगल हुआ है। तो 6 लाख जानवर, इसका मतलब है कि 6 लाख हमने स्किन्स को लूज़ किया, 6 लाख को हमने मीट को लूज़ किया, 6 लाख जानवर चले गए, तो दूध की भी शॉर्टेज हुई। ये ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपने एक सवाल किया था कि हुकूमत की सपोर्ट क्या चाहिए। इस वक्त जो इंडस्ट्री हमारी ग्रोथ हो सकती है, जो आज तक अभी डेवलप नहीं हुई, वो है फुटवेयर इंडस्ट्री। लेदर गारमेंट्स बहुत डेवलप हो चुकी है, लेकिन फुटवेयर में बहुत स्कोप है अभी। तो सैलाब के बाद तो हमने देखा है कि हुकूमत ने बड़ा साथ देने की कोशिश की, यूरोपियन यूनियन से ये बात की कि आप लोगों को छूट दी जाए, तो आपको छूट तो देने की बात हुई थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको? दिया है उसमें। देखिए वो यूरोप में जो है ना जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, वहाँ पे हमें GSP मिलता है, उसमें केस में कोई शक नहीं है। देखिए हुकूमत करी, मगर बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम जो है बजट में बताते हैं, या जो ट्रेड पॉलिसी आती है बताते रहते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे आजकल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई हो गई है एज़ कम्पेयर। हमारा मेन कॉम्पिटिटर चाइना और इंडिया में रह गया। टर्की हैज़ गॉन, मतलब अब वो यूरोपियन स्टैंडर्ड में आ गया, उसके प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं। तो जोन्स भी तो बनाई है हुकूमत ने, गुलजार साहब, जोन्स बनाई हैं, इतनी सारी जोन्स बनाते हैं और कहते हैं कि जनाब हम ताजिर बरादरी को जो है और इंडस्ट्रियल्स को ख़ास तौर पर जो है बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमने ये मुख्तलिफ जोन्स बनाई हैं और अब कुछ नई जोन्स बनाने की बात की जा रही है। देखिए टेनरी वेरी तो कोई जोन की ज़रूरत नहीं है, हमारा ऑलरेडी ये कराची में तो सेक्टर 7 जोन ही है। मैं तो सिर्फ हुकूमत से ये पूछता हूँ कि कोई एक फैसिलिटी मुझे ये बता दें हुकूमत आज कि हमें उन्होंने ये एक फैसिलिटी दी है लेदर इंडस्ट्री को। मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ कोई भी हुकूमत की तरफ से बैठ जाएं और मुझे बताएं कि लेदर इंडस्ट्री को क्या दिया उन्होंने आज तक, कोई फैसिलिटी आज तक दी हो। देखिए स्मगलिंग हो रही है, हम 1 साल से रो रहे हैं, 2 साल हो गए हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है। ये मेरा ख्याल में अब हम लेनी है हमें छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। हमने पहले हाफ में दिखाया कि किस तरह से होती है जब खाल यहाँ पे आती है और अब ये किस शक्ल में आ गई। अब हम इससे अगले स्टेप की तरफ चलेंगे, तो ये सारे स्टेप्स हम आपको दिखाएंगे और फिनिश प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे कि फिनिश प्रोजेक्ट क्या बनती है प्रोडक्ट। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए पहले सौदा।